Hello students, welcome back to the class of chemistry. As in the previous class, we have discussed about aqua regia, we have discussed about the reactivity series. Now we are going to discuss about non-metals. Yes, we have already discussed about the metals part. Now we are going to discuss about the non-metals. So quickly I'll tell you what are non-metals. All those elements which are gaining the electrons, वो सारे elements जो electrons को gain करते हैं और gain करने के ऊपर उनके ऊपर charge कैसा आएगा? Negative, because they are gaining the electrons. So जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं उन सबको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स. ठीक है, तो अब हम इसके बारे में जानते हैं नॉन मेटल्स के बारे में एंड क्विकली विल गो थ्रू विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. So let's pay attention towards the board and we will understand what are non-metals and what are the physical properties of these non-metals. So students, let's discuss about non-metals. जैसा मैंने अभी आपको बताया, non-metals, the elements which are forming negative ions by gaining the electrons. Non-metals कौन से हैं? वो elements जो negative ions बनाते हैं by gaining the electrons, they are called non-metals. For example, carbon. Carbon का atomic number is 6, configuration 2,4. So it will gain electrons or it can lose electrons. Then we can say oxygen, atomic number 8, 2,6. Again, it needs 2 electrons to complete its shell. Hydrogen, sulfur. So all these elements which are forming the negative ions, जो negative ions बनाते हैं उनको हम बोलते हैं non-metals. ठीक है, so we are clear about what are non-metals. The elements forming the negative ions by gaining the electrons, they are called as non-metals. For example, carbon, sulfur, oxygen, hydrogen. Let's quickly discuss about the physical properties of non-metals. हम physical properties को पढ़ते हैं फटाफट non-metals की कि physically अगर हम non-metals को देखें तो how are they? The first property says non-malleable and non-ductile. रिमेंबर हमने मेटल्स में कहा था मेटल्स आर मेलिएबल एंड दे आर डक्टाइल, मतलब उससे हम पतली पतली शीट्स और पतली पतली वायर्स बना सकते हैं, बल्कि हम नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते. सो दे आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल. रादर वी हैव द सेकेंड प्रॉपर्टी विच सेज नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. ब्रिटल है मतलब कि वो सॉफ्ट हैं, यानी कि वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं. दे कैन बी ब्रोकन. अगर हम इसको हैमर से हिट करके शीट बनाने की कोशिश करें वो टूट जाएगा. ऐसी अगर मैं पतली सी तार बनाने की कोशिश करूँ नॉन मेटल की तो वो टूट जाता है. इसलिए वी से दे आर नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल, रादर दे आर ब्रिटल, दे आर वेरी सॉफ्ट. द थर्ड प्रॉपर्टी सेज फिजिकल स्टेट. मोस्टली द नॉन मेटल्स दे आर सॉलिड्स एक्सेप्ट ब्रोमीन. Bromine is a non-metal which is liquid, right? And few of them are gases. So we can say they exist in all the three states: solids, liquids and gases. तीनों फॉर्म में हैं. सॉलिड्स की फॉर्म में भी हैं, लिक्विड्स की फॉर्म में भी हैं, गैसेस की फॉर्म में भी हैं, राइट? ज़्यादातर सॉलिड्स हैं, कुछ लिक्विड्स हैं, सॉरी ब्रोमीन लिक्विड है और कुछ गैसेस है. जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें गैस है, सल्फर की बात करें गैस है, हाइड्रोजन की बात करें गैस है. चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं तो दैट इज नॉन लस्ट्रस, मतलब कि ये शाइन नहीं करते एक्सेप्ट आयोडीन. आयोडीन अकेला एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइनी है. रेस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स दे आर नॉन शाइनी, दे आर नॉन लस्ट्रस. देन वी से दे आर पुअर कंडक्टर्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ग्रेफाइट को छोड़ के नॉन मेटल्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर्स हैं. और ग्रेफाइट भी खुद में एक नॉन मेटल नहीं है, बल्कि इट इज़ द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की. कार्बन खुद एक नॉन मेटल है और उसकी फॉर्म है ग्रेफाइट. तो दैट इज़ अ गुड कंडक्टर. वो हमारा अच्छा कंडक्टर है. जब आपने पेंसिल सेल में देखा हो जो इलेक्ट्रोड बना होता है दैट इज़ ऑफ ग्रेफाइट, वो ग्रेफाइट का बना होता है. सो इट इज़ अ गुड कंडक्टर. रेस्ट द नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें दैट इज़ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है लो है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू सॉलिड मेटल नॉन मेटल्स लाइक बोरोन, सिलिकन, कार्बन एट्सेट्रा. बोरोन है, सिलिकन है, कार्बन है, ये कुछ सॉलिड नॉन मेटल्स हैं. इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. रेस्ट जो हैं जैसे ब्रोमीन है हमारे पास, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये जो गैसेस हैं हमारे पास, हाइड्रोजन है, सल्फर है, बेसिकली दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर इन गैसियस स्टेट्स. सो जो हमारे सॉलिड फॉर्म में उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, बाकी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. सो क्विकली वी हैव दीज 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल्स की विच यू कैन गो थ्रू. Quickly we reiterate them. Non-metals, the elements forming the negative ions by gaining the electrons: carbon, oxygen, sulfur, hydrogen. Properties: non-malleable, non-ductile, brittle, soft, they can be broken. Physical state: mostly solids except bromine which is liquid. Non-lustrous except iodine. Poor conductors except graphite. Low melting boiling point except metals, non-metals like boron, silicon, carbon, etc. अब आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना, जो मैंने एक्सेप्ट बोले हैं, एक्सेप्शंस जितनी भी हैं, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ग्रेफाइट है, जनरली क्वेश्चंस इन्हीं एक्सेप्शंस पे पूछे जाते हैं.
क्योंकि हमें वैसे तो पता है कि नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स, बट मेरा क्वेश्चन हो सकता है नेम अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर. So you should be aware that is graphite. My question could be name a liquid non-metal. So a liquid non-metal will be bromine. So this ways you should remember about the exceptions. That is all for today's class. Let's meet you in the next class where we will be discussing about the chemical properties of non-metals. So students, quickly let's discuss about the chemical properties of non-metals now. We have already discussed about the physical. Now we are talking about the chemical properties of non-metals. How does these chemical properties work out? The first we talk about the reaction with water. What happens when non-metals react with water? अगर कोई भी नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आइडली देयर इज नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता. सो वी से द नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन विच सेज रिएक्शन विद एसिड्स. नाउ ऑल ऑफ यू रिमेंबर एसिड्स दो तरह के हो सकते हैं, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड. डाइल्यूट मतलब जिसके अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है, कुछ अमाउंट में वाटर मिक्सड है, वो डाइल्यूट है. जिसके अंदर बिल्कुल भी वाटर मिक्स नहीं, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स. तो जब नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, दे डू नॉट शो एनी रिएक्शन. उनका कोई रिएक्शन नहीं होता जब वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ होते हैं. लेकिन जब यही नॉन मेटल कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ हों और इनको हीट कर दिया जाए, देन दे फॉर्म ऑक्साइड्स और सॉल्ट प्लस वाटर. उस फॉर्म में ये उसका ऑक्साइड, सॉल्ट या वाटर बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए, जैसे यहाँ पे मैंने सल्फर को रिएक्ट कराया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. आई हैव रिएक्टेड सल्फर विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इसको मैंने हीट किया है. यू कैन सी द डेल्टा साइन ओवर द एरो, इट इज हीटिंग साइन. इट गिव्स अस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ये सल्फर डाइऑक्साइड मुझे गैसियस फॉर्म में दे रहा है, वाटर मुझे लिक्विड की फॉर्म में दे रहा है ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. सिमिलरली मैंने एक और रिएक्शन लिया है नाइट्रिक एसिड के साथ. सेम सल्फर को मैंने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, अगैन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इट हैज़ बीन हीटेड एंड हेयर वी गेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस अगैन वाटर. ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो ये उनके ऑक्साइड्स या सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे. लेकिन डाइल्यूट एसिड अगर होगा तो दे विल नॉट रिएक्ट. थर्ड इनकी रिएक्शन जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे हमारी मेटल्स के साथ ही सेम वैसे ही है. लेट्स से मेरे पास क्लोरीन था, क्लोरीन को मैंने रिएक्ट कराया सोडियम ब्रोमाइड के साथ, तो इसने सोडियम क्लोराइड बना दिया और ब्रोमीन गैस को अलग कर दिया. तो जस्ट डिस्प्लेस अकॉर्डिंग टू लाइक द मेटल्स. सो दीज आर द थ्री रिएक्शंस और द थ्री प्रॉपर्टीज विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट द chemical parts of non-metals. I hope you all are 100% clear about these properties. Yes, so this is all about non-metals chemical properties. Now we'll discuss about the various other parts of this chapter, which is how do a metal and a non-metal react further. Till then, take care. Goodbye.